नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग का चैप्टर डाइस। और डाइस वाला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि पैसा होता क्या है एक्चुअल में। तो ये जो हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं पासे को, ठीक है। बचपन में लूडो सभी ने खेली है, ठीक है। तो उसके अंदर एक डाइस का प्रयोग करते थे हम लोग, जो इस तरह से हुआ करती थी। वो तो वास्तव में उसमें तो कुछ डॉट्स बने होते थे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक डाइस। तो एक्चुअल में डाइस होती क्या है, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे कि जो डाइस है ये एक 3D फिगर है भाई। अब 3D फिगर क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। 3D का मतलब होता है यहाँ पे 3 डायमेंशंस, ठीक है। 3 डायमेंशंस यानी कि 3 आयामी। अब ये 3 आयाम कौन से हैं, तो इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि 3D फिगर्स, ठीक है। हमारा जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर आता है ना, मेंसुरेशन, जिसको अक्षेत्रामिति बोलते हैं। तो अक्षेत्रामिति जो चैप्टर है इसके अंदर आपके 2 हिस्से बटे हुए हैं, 2D एंड 3D। यानी कि ऐसी सभी आकृतियां जिसके अंदर 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम का मतलब उसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो ये जो डाइस होता है इसके अंदर भी हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। और मोस्टली जो डाइस होती हैं हमारी, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। और जब किसी आकृति के अंदर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग जानते हैं घन के नाम से, ठीक है, क्यूब के नाम से। हिंदी में इसी को कह देते हैं हम लोग घन, और इंग्लिश में इसी को कह देते हैं क्यूब। तो डाइस जो है एक तरीके से हमारे पास एक 3D फिगर है, जिसके अंदर, अगर इसको मैं एक बार दोबारा यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ कि जैसे ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इसको इस तरह से अगर हम लोग पीछे की तरफ फैला दें तो इसको कह सकते हैं कि हो गई इसकी ऊंचाई। इसके अंदर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मोस्टली इक्वल होती है अधिकतर केसों में। कुछ पासे ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं भी होती। जैसा कि आपने देखा महाभारत में जो मामा शकुनी ने प्रयोग किए थे जो पासे, वो कुछ इस तरह के थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो पासे हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि डाइस जो है वो एक 3D फिगर है, और ये ऐसी हो सकती है इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के अंदर वो इसी तरह की डाइस से बनते हैं। 90% तक जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे इसी से बनेंगे। चलो अब समझते हैं थोड़ी और बातें। तो देखो इसके अंदर आपको समझने की 2-3 बातें हैं। पहली बात, इसके अंदर सतह की बात करेंगे हम लोग। सतह, या इसको कहें हम लोग सरफेस, और इसी को हिंदी में एक और नाम से जान लेते हैं हम लोग, फलक। इसको अगर बात करें तो संख्या कितनी है इनकी, 6 है। कैसे, क्योंकि एक ये फ्रंट में दिख रही है आपको, एक बिल्कुल इसके बैक में, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ऊपर और एक ये नीचे। तो टोटल कितनी सरफेस हुई इसमें, 6 सरफेस या 6 सरफेसेस हो गई है टोटल एक डाइस के अंदर। अब बात करें हम लोग इसमें कि एक होती है इसमें भी ऑपोजिट सरफेस, और एक होती है इसके अंदर एडजेसेंट सरफेस। इसको हिंदी में बोलते हैं विपरीत सतह, और इसको बोलते हैं संलग्न सतह। अब ये क्या बोला है ये जरा समझते हैं। अब देखो यहां पर ये एक डाइस है, इसकी ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं किनारा, ठीक है। ये किनारा हो गया इसका। ये मैंने पारदर्शी डाइस बनाई है ताकि इसको आसानी से समझ सके। ये जो मैंने बनाई है इसके 4 किनारे, 4 साइड्स जो भी हैं इसकी,
इसके साथ में एक सरफेस ये वाली अटैच होती है, एक वाली ये सरफेस अटैच होती है, एक ये वाली सरफेस अटैच होती है और एक की नीचे वाली सरफेस अटैच होती है। यानी कि दो ऐसी सरफेस जिनका कोई भी एक किनारा हो कॉमन, यानी कि उनका कोई भी एक किनारा, ये वाला जो किनारा है वो कॉमन हो, यानी कि वो उसको शेयर करते हुए एक दूसरे के साथ में। यानी कि सीधी सी बात इतनी है कि मान लो ये एक डाइस है, इसको मानते हैं हम लोग डाइस, ये एक डाइस है, ये इसका फ्रंट है, तो इसके इस साइड वाली भी सरफेस जो है वो इसके साथ अटैच करती है, ये वाला किनारा इनका शेयर होता है एक दूसरे के साथ। ये वाली जो सरफेस है इन दोनों का ये किनारा आपस में शेयर होता है, ये वाली जो सरफेस है इसके साथ ये वाला किनारा जो है यहाँ पर इन दोनों का आपस में शेयर होता है, और ये वाली जो सरफेस है इनका ये वाला किनारा आपस में शेयर होता है। तो ये क्या हो गई, आपस में हो गई सारी की सारी संलग्न सतह। लेकिन इस वाली सरफेस को इस वाली सरफेस से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे से अलग है। तो इसी तरह से जो ये वाली सरफेस होगी जिनका कोई भी किनारा आपस में शेयर होता है या एक दूसरे के साथ अटैच है, तो उसी को कहा जाता है एडजेसेंट सरफेस या फिर संलग्न सतह। और जो सरफेस ऐसी होती है जिनका आपस में कोई भी किनारा अटैच नहीं है, कोई भी किनारा ये आपस में शेयर नहीं करती, जैसे ये वाली सरफेस और इसके बिल्कुल पीछे वाली सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस और ये नीचे वाली सरफेस, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से अपोजिट सरफेस है या इनको कहा जाता है विपरीत सतह। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपोजिट सरफेस और संलग्न सतह समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। देखिए इसकी सबसे पहले अब समझते हैं हम लोग टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइस। तो टाइप की बात करें तो इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अगर बात करें हम लोग तो ये होती है हमारे पास एक नॉर्मल डाइस। चलो मैं पहले स्टैंडर्ड डाइस के बारे में लिखता हूं कि पहले हो जाएगी एक हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस, इसी को कहा जाता है मानक पासा। और इधर लिख देंगे हम लोग नॉर्मल डाइस, इसी को कहा जाता है सामान्य या फिर साधारण पासा। अब इनके अंदर अंतर क्या है उसको जरा समझते हैं। स्टैंडर्ड जो डाइस है हमारे पास, इसके भैया दो रूल हैं। सबसे पहला कि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ होगा, ठीक है। और इसका दूसरा जो रूल है, दूसरा जो नियम है वो ये है कि दो संलग्न सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि कहा यह गया कि अगर कोई इस तरह से डाइस बनी हुई है तो इनकी जो सरफेस होगी, मान लो ये वाली जो सरफेस है और इसके बिल्कुल बैक में ये जो सरफेस है, इनके ऊपर आने वाले जो भी अंक होंगे उनका जोड़ हमेशा कैसा होगा, साथ होगा। ये कब की कंडीशन है भाई, स्टैंडर्ड डाइस की। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्योंकि हमें पता है कि टोटल कितनी सरफेस है, 6, ठीक है, 6 सतहें हैं और इस पे नंबर जो लिखे जाते हैं वो लिखा जाता है 1 2 3 4 और 5 देन 6। और इसको डॉट में भी लिखा जाता है कभी कभी, मान लो यहाँ पर डॉट मिलेंगे आपको 2-3 डॉट। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर मान लो सामने वाली जो सरफेस है इस पर सिर्फ एक बिंदु है तो इसके विपरीत वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो इसका मतलब है कि इसके जो पीछे वाली सतह होगी इस पर कितने बिंदु होंगे भाई, 6 बिंदु होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका पहला नियम पढ़ा कि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ होगा।
अगर इसके इस वाली सरफेस पे 4 बिंदु है या इस पे 4 नंबर की संख्या लिखी है, तो इसके इस वाली सरफेस पे कितना नंबर होगा? तो हम कह सकते हैं सर इसमें होगा 3 नंबर। क्यों? क्योंकि विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। अगर इसके ऊपर वाली सतह पर लिखा है 2 नंबर, तो इसके नीचे वाली जो सरफेस होगी उस पर कितना नंबर आएगा? बताइए कितना नंबर आएगा? हाँ बिल्कुल सही कि यहां पर आएगा 5, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग क्या होगा? हमेशा 7 होगा। तो चलिए अब मैं थोड़ी और बातें बताता हूं आपको इसके बारे में। कि ये दोनों के लिए है, मानक पासा के लिए भी और स्टैंडर्डाइज के लिए भी, कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगी या दिखाई नहीं देंगी, दोनों बात है। और दूसरी बात कि एक बार में अधिकतम 3 सतह ही देखी जा सकती है, दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है? चलो एक बार दोबारा से मैं अपना ही पासा ले लेता हूं भाई, ठीक है। अब ये देखो, इसमें कहा 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगी। हमको सीधा सा पता है, अगर आपको ये वाली सरफेस नजर आ रही है तो भैया इसकी ये वाली सरफेस आपको नजर नहीं आएगी। अगर आपको ये वाली सरफेस नजर आ रही है तो इसका मतलब ये वाली सरफेस सामने से नजर नहीं आई, यानी कि जो सरफेस हमको नजर आ रही है उसके अपोजिट वाली जो भी सरफेस होगी वो नजर नहीं आएगी। और मैक्सिमम अगर हम इसको देखें इस तरह से, तो भाई हम इसको यहां से अगर देखने की कोशिश करें तो इसकी हमको ये वाली सरफेस नजर आएगी, ये वाली सरफेस नजर आएगी और ये ऊपर वाली सरफेस नजर आएगी। इसके अपोजिट वाली नजर नहीं आएगी, इसके अपोजिट वाली नजर नहीं आएगी और इसके अपोजिट वाली भी नजर नहीं आएगी। यानी कि एक समय में हम लोग मैक्सिमम 3 ही सरफेस देख सकते हैं और 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आएंगी। ये पासे का नियम है, इसको पल्ले बांध लो भाई बिल्कुल, अगर डाइस को अच्छे से समझना है तो। चलो अब इसके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ कुछ भी ना आए इसमें से तो आप अपने डाउट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं आराम से, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। और नॉर्मल डाइस की बात करें, अगर आपके दिमाग में है भी नॉर्मल डाइस क्या है, तो नॉर्मल डाइस का मतलब यह है कि जहां पर ये दोनों रूल लागू नहीं होते वहां पर जो संलग्न सतह होंगी उनका योग 7 हो सकता है, और जो विपरीत सतह होंगी यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनका जोड़ या उनका योग हमेशा ही 7 होगा। उनका योग कुछ भी हो सकता है और संलग्न सतहों का योग 7 हो सकता है। किसमें? नॉर्मल डाइस में। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था सामान्य या साधारण पासा में, वहां पर कोई रूल लागू नहीं होता, वहां पर कुछ भी इनका सम बन सकता है, कुछ भी इनका योग बन सकता है। संलग्न सतहों का योग 7 भी हो सकता है और विपरीत सतहों का योग कुछ भी हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 5 हो। और हो सकता है कभी कभी कि आपको एग्जाम में 1 से लेकर के 6 तक की संख्या ना दे करके ABCD दे दे, ठीक है, या हो सकता है कोई भी आपको इस तरह से सिंबल दे दे, तो वो सब, या फिर इसी पर कुछ और भी चीजें दी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर सिंबल हो गया, यहाँ पर हमारे पास नंबर हो गया, कोई बिंदी होगी इस तरह से, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आपको नंबर दिए हैं तो 7 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो वो धीरे धीरे अभी हम लोग सीखेंगे किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो अभी बस सिर्फ जो हमने आज सीखा नॉर्मल स्टैंडर्डाइज, उसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपके पास इस तरह से 4 डाइस हैं, चलो इधर ही बना देता हूं मैं एक और। ये डाइस नंबर A, ये B, ये C और ये D। चलो इधर लिख देता हूं।
किस पर नंबर लिखे हैं, मान लो 4 3 2 5 6 1 2 5, चलो इसको 5 नहीं मैं 6 कर देता हूँ, 2 6 और 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 अलग अलग डाइस दी गई हैं और क्वेश्चन ये है कि बताइए निम्नलिखित, या जो यहाँ पर नीचे दी गई हैं निम्नलिखित जो आपके पास डाइस हैं, 4 प्रारूप आपको अलग अलग दिए गए हैं, इनमें से कौन सी डाइस जो है एक स्टैंडर्ड डाइस हो सकती है, यानी कि एक मानक पासा हो सकती है। ये हमारा क्वेश्चन है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि खुद से सोल्व करें इसको, तो वीडियो को यहीं पर पॉज करें और उसके बाद एक बार कोशिश करें इसको सोल्व करने की, और वरना मैं तो बता ही रहा हूं अभी। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूं बताना। अगर आपके मन में ऐसी इच्छा हो कि मैं खुद से सोल्व करके देखूंगा एक बार या देखूंगी, तो इसको आप वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर मैच कर लेना कि भैया आपका आंसर ठीक था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो इनकी अपोजिट सरफेस होगी उसका योग कितना होगा, हमेशा 7 होगा, और जो भी इसकी संलग्न सतह होंगी उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। बस इस वाले रूल को पकड़ के चलते हैं कि संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसके अलावा जो मर्जी हो, बस 7 नहीं होगा संलग्न सतहों का योग। और मैंने आपको बताया था कि 2 संलग्न सतही या 3 जो सतहें आपको साथ में नजर आएंगी, तीनों की तीनों एक दूसरे के संलग्न सतहें होंगी। ठीक है, तीनों की तीनों, क्योंकि इनका ये वाला किनारा शेयर होता है, इन दोनों का ये वाला किनारा शेयर होता है और इसका ये वाला किनारा शेयर होता है। तो 5 के अपोजिट देखें तो ये वाली होगी, 1 के अपोजिट ये वाली सरफेस होगी, और इधर 6 के अपोजिट ये वाली सरफेस होगी। तो ये सारी की सारी संलग्न सतहें हैं। तो हम इस पे दूसरे वाला रूल अप्लाई करके देखेंगे कि 2 संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। तो भैया इसमें साफ दिख रहा है कि 4 और 3 इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आंसर आया 7, और जब 2 संलग्न सतहों का योग 7 आ गया तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं हो सकता। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो यहाँ पर 6 और 1, यहाँ पर भी कितना हो गया 7, यानी कि 2 संलग्न सतहों का योग यहाँ पर भी 7 आ चुका है। इसी वजह से ये वाली भी सरफेस जो है वो, या ये वाली भी जो डाइस है हमारी, ये मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकती। उसके बाद चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी पे मैं जोड़ता हूँ 6 और 4 को, तो आंसर आया मेरे पास 10। इधर जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो 6 और 2, यहाँ पर आंसर आया है 8। उसके बाद इन दोनों को जोड़े तो 4 और 2, यहाँ पर आंसर आया है 6। यानी कि किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों को जोड़ने के बाद, इनका योग करने के बाद जो भी योगफल आया है वो 7 नहीं है। इसका मतलब है यही होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं बन रहा। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 और 2 दिया गया है, और 5 और 2 होता ही कितना है भाई, जोड़ करके 7। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो किस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा एक नॉर्मल पासा है। तो ये जो अब डाइस मैंने जो काट दिए हैं यहाँ पर ए बी और ये डी, इसका मतलब ये कौन सी वाली कैटेगरी में रहेंगे भाई, ये आ जाएंगे हमारे पास नॉर्मल डाइस। ठीक है, साधारण पासा, ये भी एक नॉर्मल डाइस है। अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल डाइस में कोई भी नियम जो है लागू नहीं होता, कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। इनका जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि इनकी 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो सकता है और इनकी अपोजिट सरफेस का योग 7 हो, कुछ ज्यादा या कम भी हो सकता है, ये कुछ भी निर्धारित नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस वाली बात समझ में आ चुकी है। और अब इसके और भी क्वेश्चंस है जिसको अब हम लोग आगे आने वाली क्लासों में समझेंगे, क्योंकि क्लास फिर जो है काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए बस यहाँ तक हम लोग इसको थोड़ा सा आधार इसका समझ लिया आज हम लोगों ने। तो अगली क्लास में हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चलो जी, क्लास को आज यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।